नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। हम खड़े हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ में। आकाशवाणी सूरतगढ़ अपना 44वां स्थापना दिवस मना रहा है और 44 वर्षों का सफ़र कैसा रहा आकाशवाणी का, यहाँ के डायरेक्टर DR जाटव है, वो हमें बताएंगे कि आकाशवाणी में किस किस प्रोग्राम का आयोजन लगातार होता रहा है और आकाशवाणी सूरतगढ़ ने अपने देश विदेश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सूरतगढ़ आकाशवाणी ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। देखते रहिए आप केबीपी न्यूज़ राजस्थान। कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुन रहे हैं चंद्र दास की गाई हुई कुछ गजलें। अरे ये तो सही है, तीन ये भी एक नया वो प्रयोग है और बहुत बहुत स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सबको हमारे परिवार को बहुत प्रेम है, बहुत बड़ा है। आज आकाशवाणी सूरतगढ़ का 44वां स्थापना दिवस है। आकाशवाणी सूरतगढ़ को अभी तक 44 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी देता हूँ कि आकाशवाणी सूरतगढ़ की स्थापना, इसका शिलान्यास 1979 में किया गया था और विधिवत प्रसारण 22 फरवरी 1981 को किया गया था और उस समय इसकी क्षमता 10 किलोवाट थी। फिर इसकी क्षमता को दोगुना किया गया और 1991 से 1991 से ये 300 किलोवाट क्षमता का ट्रांसमीटर है और स्टूडियो R1 टाइप का है। यहाँ पर 4 प्रकार की रिकॉर्डिंग की जाती थी, जैसे कि टॉक स्टूडियो है, म्यूजिक स्टूडियो है, प्लेबैक है, डबिंग है। तो उसमें ड्रामा भी रिकॉर्ड होता था, गाने के म्यूजिक के अच्छे अच्छे कलाकार आते थे, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। मंत्रियों के यहाँ पर, सांसद का, स्थानीय लोक जनप्रतिनिधि, उन सब की यहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई है। लाइव फोन इन प्रोग्राम यहाँ से किए जाते रहे हैं। तो सब आकाशवाणी अपनी तरफ से संपूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित रहा है और जनता, पब्लिक के जो रेडियो ऑडियंस जो है और जो भी हमारे पते पर जो बीच बीच में हम मेल और एड्रेस सब बताते रहते हैं, वो फिर जो भी जानकारी चाहेंगे नए दौर के अनुसार वो जानकारी भी सभी श्रोताओं को दी जाएगी। मैं महेंद्र कुमार बंसल, प्रशासनिक अधिकारी, आकाशवाणी सूरतगढ़। जिस समय हम विभाग के अंदर आए थे, नियुक्ति हुई थी हमारी, तो एक रेडियो को एक अलग ही ढंग से देखा जाता था। लोगों में एक अलग टाइप का करेज था कि रेडियो में काम करने वाले लोग कैसे होंगे, वो समय हमने देखा है। और रेडियो स्टेशन सूरतगढ़ के अंदर हमने देखा कि जिस समय पहले बहुत उसकी रेंज बहुत कम थी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया होने के कारण बाद के अंदर 1991 के अंदर इसकी 300 किलोवाट क्षमता का इसका प्रसारण के रूप में इसको विकसित किया गया। उसके पश्चात से देश विदेशों से, भारत ही नहीं, भारत का पूरा राज्य, UP MP सारे राज्यों से, इसके अलावा विदेशों से भी यहाँ पर पत्र आते रहे हैं और हर जगह से इस केंद्र के कार्यक्रमों को सराहित किया जाता रहा है। श्रोता के रूप में मेरी बहुत सी स्मृतियां हैं। आज से 40-42 साल पूर्व की मैं बात करता हूं, तो एक रेडियो में हम सुनते थे, गाने सुनने का मुझे बहुत शौक़ था। सुबह की सभा के गाने अलग समय के टाइप के होते थे, दोपहर के अलग टाइप के, शाम को अलग प्रकार के गाने होते थे। शाम को छाया गीत अच्छे लगते थे, सुबह भक्ति संगीत अच्छा लगता था। वो सारी हमारी यादें जुड़ी है। इसके अलावा मुझे क्रिकेट कमेंट्री का बहुत ज़्यादा शौक़ था
और मैंने उस समय का देखा है कि जो क्रिकेट कमेंट्री होती थी वो बॉल के साथ में कमेंटेटर बोलता था। जैसे बॉल चल रही है, खिलाड़ी ने रनअप स्टार्ट किया, उसी के साथ में उसकी आवाज़ चलती थी। उसमें जसदेव सिंह जी थे, सुशील दोषी थे और मुरली मनोहर मंजुल, ऐसे लोगों की कमेंट्री हमने सुनी है। उसका जब वो चीज़ें हम याद करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि रेडियो का कोई सानी नहीं है। हम झलकियाँ सुनते थे विविध भारती कार्यक्रम के अंदर, हम वो सारी चीज़ें देखते थे। लोग रेडियो हाथ में लेकर जाते थे, लोग रेडियो को हाथ में लेके जाते थे और उस माहौल के अंदर ही उसमें वो खोए रहते थे। मुझे एक व्यक्तिगत बड़ी याद है, मैं अपने घर की गली के अंदर खड़ा था, एक व्यक्ति रेडियो लेकर जा रहा था, वो अपनी धुन में खोया हुआ है, मैं अपनी धुन में खोया हूँ। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या स्कोर हो गया, वो मुझे बता रहा है कि मर्यादा फिल्म का है। वो मुझे याद, आज भी याद है, वो गाना था, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ। मतलब वो अपनी धुन में, उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मतलब हम दोनों ही अपना रेडियो की उसमें मतलब खोए हुए हैं। ऐसी स्मृतियाँ थी रेडियो की जो, और रेडियो की जो आज की जो खबरें हैं उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि थोड़ा जो रेडियो की समाचार धीमे हैं। आज जो प्राइवेट चैनल है उसकी मतलब थोड़ी सी रफ्तार से चलता है, परंतु कई बार ऐसा लगता है कि जो रेडियो के जो समाचारों की जो विश्वसनीयता है कोई दूसरा चैनल, टीवी चैनल या कोई भी चैनल नहीं ले सकता। धन्यवाद। आकाशवाणी सूरतगढ़ काफ़ी पुराना स्टेशन है। ये हाई पावर ट्रांसमीटर यहाँ लगा हुआ है 300 किलोवाट का। इसकी स्थापना 22 फरवरी 1981 को हुई थी। उस समय 10-10 किलोवाट के 2 ट्रांसमीटर यहाँ लगे हुए थे और उससे पूर्व में भी यहाँ ओबी बैंड के द्वारा प्रसारण किया जाता था। बाद में और टेक्नोलॉजी नई आ गई और बॉर्डर एरिया होते हुए भी गवर्नमेंट ने इसको 91 में जो है 300 किलोवाट ट्रांसमीटर को जो है अपग्रेड किया और तब से ही ये 300 किलोवाट जो है सुचारू रूप से चल रहा है, जिसका प्रसारण बॉर्डर एरिया में और देश के बाहर भी जो है सुना जाता है। कई बाहर से प्रशंसा पत्र भी हमारे यहाँ आते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही अचीवमेंट का काम है सूरतगढ़ के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। आकाशवाणी सूरतगढ़ को जब हम पढ़ते थे उसी टाइम से सुनते आ रहे हैं। 80 और 81 के अंदर जब हम छोटे होते थे, पढ़ते थे, उस टाइम खेत में जाते थे, रेडियो को साथ लेके जाते थे। रेडियो को जो खेत की मेड़ बनी होती है, डोली बोलते हैं यहाँ पर, खेत की डोली पर रख के उसको रेडियो को सुनते थे। उस टाइम कुलवंत सिंह जी कंग होते थे, बाद में जोगा सिंह जी आए थे। गांव के अंदर उस टाइम एक रेडियो साधन था जो मनोरंजन कर सकता था, क्योंकि दूरदर्शन का उस टाइम कोई था नहीं। बाद में दूरदर्शन आया था, तो सबसे पहले रेडियो जो है मनोरंजन का साधन था। और हमारे पूरे गांव के अंदर सब लोग बहुत अच्छी तरह सुनते। बॉर्डर पर गांव है हमारा दौलतपुरा, वहाँ पर अच्छी तरह से रेडियो सुनाई देता था सूरतगढ़, और सब लोग श्रोता बहुत थे। जिला श्री गंगानगर सूरतगढ़ से हूँ मैं। रेडियो का बचपन से ही बड़ा शौक था। घर के अंदर बुजुर्ग थे, वो रेडियो रख के और सबको सुनाते थे। न्यूज़ सुनते थे, गाने सुनते थे, भजन सुनते थे। और जब ये रेडियो आकाशवाणी शुरू हुआ था सूरतगढ़ का, तो उस टाइम तो यहाँ प्रोग्राम बहुत ही अच्छे प्रोग्राम चलते हैं। उस टाइम विख्यात था ये रेडियो आकाशवाणी सूरतगढ़ का। खेतों में भी रेडियो साथ लेके जाते थे। मैं गांव कुलचंदर हनुमानगढ़ जिले से हूँ। मैं बचपन से रेडियो को सुनते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले रिलायंस कप की कमेंट्री इस पे सुनी थी, और इनका जोगा सिंह जी का प्रोग्राम आता था फौजी भाइयों के लिए, और चड्डा जी का मिट्टी खुशबू, ये प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते थे और गांव में सभी लोग सुनते। मैं जगदीश कुमार गोयल बिरथनियावाड़ी साथ ही छोटी श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ, और बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं। और उस टाइम पुराने टाइम में रेडियो ही था इसका मनोरंजन का साधन, और शादी वगैरह में रेडियो वगैरह देते तो बहुत चर्चा होती थी, पूरे गांव वाले उसके घर जाके सुनते थे। फिर धीरे धीरे कई घरों में हो गए। उसके बाद इसके अच्छे प्रोग्राम, भजन, समाचार और हर चीज़, मतलब देश विदेश की खबरें वगैरह सारी इसको समाचार में सुनने को मिल जाती थी।